साथियों, आप सभी को नमस्कार। इस वक्त चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय के कैंपस में हाँ और लगभग 11:47 हो गई हैं। जिन साथियों ने ये अनिश्चितकाल भूख हड़ताल शुरू की थी और जिन मुद्दों को लेकर करी थी, वो साथी अपनी मांग पर अड़िग डटे हुए हैं। अभी फिलहाल वो साथी सभी वहाँ पर पढ़ रहे हैं, लौटे हुए हैं। और हमारे पास हमारे साथी अक्षय नरवाल जी भी पहुँचे हैं, तो मैं इनसे भी आग्रह करूंगा ये भी अपने विचार रखें। सबसे पहले तो सभी साथियों को हाथ जोड़ कर नमस्कार, राम राम। और जो बड़ी गंभीर बात है कि आज कैंपस में ठंडी हवा चल रही है, ठंड है, सारा कैंपस खाली है, लेकिन कुछ विद्यार्थी अभी भी कैंपस के अंदर हैं। ना कोई टीचर है, ना कोई और है, बस एक आधे सिक्योरिटी वाले भाई हैं या स्टूडेंट हैं। समझने की बात है कि यार इसी के मजबूरी हो इन भाइयों की भाई रात ने भी यूनिवर्सिटी के भीतर रुकना पड़ रहा है। फीस भी दो यूनिवर्सिटी ते, सेल्फ फाइनेंस मोड ते होटल मैनेजमेंट का कोर्स चल रहा है, फीस भी दो और बढ़िया फीस दो, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का बराबर की फीस दो। लेकिन जो यहाँ पे व्यवस्थाएं हैं उनके प्रैक्टिकल की जो समस्या आ रही है या वो भाई खुद बताऊंगी। मैं तो उन भाइयों को साधुवाद दूंगा, भाई वो जो उनकी लड़ाई है मजबूती से लड़ने का काम कर रहे हैं। और हम एक चेतावनी देना चाहेंगे, चाहे यूनिवर्सिटी का प्रशासन हो, चाहे बाहर का कोई प्रशासन हो, ये हमारे साथी हैं, हमारे भाई हैं। अगर इनकी तरफ आप नज़र उठाओगे या कोई भी अप्रिय घटना घटित होगी तो आप लोग स्वयं जिम्मेदार होगे। और जब तक इनकी भूख हड़ताल समाप्त नहीं होगी, जब तक इनकी डिमांड्स पूरी नहीं हो जाएंगी। एक बार मैं चाहूँगा भाई, जो भाई अंदर बैठे हैं उनकी क्या डिमांड्स हैं और कौन कौन भाई अनशन पे बैठे हैं, एक बार उनसे भी आपका परिचय एक बार करावें, उनको भी दिखावें। हाँ बता दो। ये अपने ऑफिस है भाई वीसी साहब का। यहाँ पर वीसी साहब का ऑफिस है यहाँ पर, जहाँ से जिस प्रकार से विद्यार्थियों के लिए नियम बने हैं रात में सोना पड़ रहा है। ये अपना रजिस्ट्रार ऑफिस है और ये वो जगह है जहां 18 तारीख को ये विद्यार्थी बैठकर सांकेतिक भूख हड़ताल करी थी। यहाँ बैठकर विद्यार्थियों ने केवल और केवल जब 7 घंटे की, तो कोई भी पर्सन इनको मिलने को लेकर नहीं आया। एक इंचार्ज को छोड़कर एक मैडम आई थी मिलने को लेकर। ये समस्या बहुत पहले समाधान हो सकती थी अगर कोई करने वाला होता तो। अभी उन साथियों से मिलाते हैं भाई आपको। ये वो भाई जो अपना धंधा भी काम कर रहे हैं और रात ने धरना के ऊपर डटे उठ रहे हैं। यह बात तो 100% सत्य है कि जड़े भी दरी बिछा कर, चाहे छात्रा की बात हो, चाहे युवाओं की बात हो, जो बैठ जाओगे उन्हें जीते बिना या जो आंदोलन जीते बिना वो पीछे नहीं हटा किसी भी। तो यह बात तो पक्की होली कहीं ना कहीं कि इन भाइयों की जीत निश्चित है। अभिषेक भाई है जो अनशन के ऊपर है और गोविंद सैनी भाई हैं, ये भी अनशन के ऊपर है। ये साथी हैं, होटल मैनेजमेंट के साथी हैं। ये प्रिंस है भाई, लक्की चौहान है। और एक भाई ये सो गए हैं, थोड़ा सा तबीयत डाउन है इनकी, प्रथम है। क्या क्या आपकी डिमांड्स हैं और आप थोड़ा सा आप बताओ वीडियो के माध्यम से क्या क्या आप मांग कर रहे हो, क्यों भूख हड़ताल में बैठे हो। इससे पहले सीधे हड़ताल में बैठने से पहले आपने क्या कोशिश करी है कि आपकी प्रशासन बात मान ले। भाई एक यूनिवर्सिटी के हायरार्की आ रही है डिपार्टमेंट की। हाँ थोड़ी आगे आए। पूरे डिपार्टमेंट की हायरार्की आ रही है, इसमें हमें नू लगा लो पीएन लगा लो। पीएन तक लेकर जो यार्ड की जो सबसे बड़ी अथॉरिटी है वीसी, सब लग कह लिया, वर्बली कह लिया, ज्ञापन दे लिए, सारे काम हो लिए, पर हमारे कितने सुनवाई नहीं हुई। एक झूठा आश्वासन दे दिया, वो कह रहे नहीं बालक ने खिलाना खातर कि मैं दे दे है, वो मारती वो भी घूम दिया था टाइम पर। तो भाई
इस करके हमने एक सांकेतिक भूख हड़ताल करी थी 18 तारीख में, जो समय देने का बाद करी थी हमने प्रशासन पे। फिर उनका उनका भी साहसा नहीं आया। फिर हमने अपने लेवल पे जितना हो सका था आज भूख हड़ताल पर बैठे गए भाई। राम राम भाई साहब, पता है क्या बात है भाई साहब? देखो एक मुँह अगर अभी जो भी ये सिस्टम बना रहे हैं प्रोटोकॉल आगे हम खेला करते हैं, अब लोग प्रोटोकॉल फॉलो करके देखे था इस बारे भाई। भला मैडम का अगर मैडम तो आ जाती है चलो यार टीचिंग का मामला मेरे पास नहीं है, आप एक बार है ना सिस्टमेटिक तरीके से उठा के देखो, आपका समाधान 100% होगा। ऐसा कोई भी मामला नहीं जो सिस्टमेटिक तरीके से नहीं हो। तो हमने क्या किया था भाई साहब, पहला इंचार्ज है, फिर चेयरपर्सन है, फिर डीन ऑफ एकेडमिक है, फिर होटल मैनेजमेंट का डीन है, और फिर यहाँ पर रजिस्ट्रार और फिर वीसी। हमने ऐसा कोई भी कर्मचारी अधिकारी नहीं छोड़ा जिसके पास ये समस्या नहीं उठाई कि जी इनकी प्रैक्टिकल क्लास में लगेगी 35,000 रुपये फीस है, जो माँ बाबू दिहाड़ी मजदूरी करके दे बालक ने कि हमारा बालक यूनिवर्सिटी में जाओगा और कि मैं बड़का होगा भी जो डिग्री कमा के लिया नहीं मामले की मेरी हमेशा अक्सर खड़ा हो जाऊंगा कटाई। लेकिन वो यार कमांड नहीं मिल रहा, एक को क्लास ही नहीं लग रही, माँ बाप इसे उम्मीद से भेज देंगे बड़ा जना कब से नहीं लग रही क्लास? कब से? कम से कम 1.5 साल पे है भाइयों कोरस जब से डिपार्टमेंट शुरू हुआ तब तक क्लास ही नहीं लगी हमारी। मतलब ये एक चिंताजनक विषय है इस यूनिवर्सिटी के लिए भी, हमारे लिए तो है ही है। वो जो व्यक्ति इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे भाई एक ऐसा कोर्स चल रहा है जिसमें कोर्स में टाइम टेबल में क्लास है, एडमिशन लेने जाओगे जब बड़े बड़े सपने हैं, और लेकिन जब ग्राउंड पाओगे ना तो जिस प्रकार से भाई संघर्ष करने अगर यो सामर्थ्य है इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले तो संघर्ष कर लो, नहीं तो मिलने वाला नहीं भाई। देखो बड़ी बात यह है, इनने कोर्स शुरू कर दिया, 35,000 रुपये फीस भी ले ली। जब आप उस फीस में चार्जेस देखोगे ना, तरह तरह के चार्जेस उसमें हुए हैं, और प्रैक्टिकल क्लासेस का जो इनका हक बना है भैया का, वो भी हक है इनका, और ये सीखेंगे, प्रैक्टिकल नहीं सीखेंगे तो जो कागज याड़ते लेकर जाऊंगे वो सिर्फ इनका खर्चे का प्रमाण होगा कि इनके ज्ञान का भी प्रमाण होगा। वो तो सिर्फ इनके खर्चे का प्रमाण हुआ, इतने पीछे फूक के रियो कागज लेकर आ गए। और कुर्सी जो भी आड़े मतलब किसी भी अधिकारी को, किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन के आदमी को अगर ये लगता है ये गलत कर रहे हैं, चेयरपर्सन सर थे, मैंने बड़े कोऑपरेटिव लागे, भाटिया जी थे, और वहाँ का बात करके गए, और मुझे तो उनको देख के ये लगा कि वो ऐसा है यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन से, वो भी काल हैं, वो भी दुखी हैं, वो भी परेशान हैं, लेकिन इन भाइयों के लिए खड़े होना चाहते। लेकिन फिर भी ये तो छात्र बनाम एडमिनिस्ट्रेशन की, प्रशासन की लड़ाई है। इसमें जो भी रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी है, जो भी कोई भी कुछ भी कर सके है। सबसे बड़ी बात तो यार बेवारसी हो रही है यूनिवर्सिटी। वीसी साहब हैं, उनने कुरुक्षेत्र संभाला कि यार का काम संभाले, रजिस्ट्रार मैडम है, कभी उनके हेल्थ इश्यूज हो जाए हैं, कभी कुछ हो जाए। बड़ी सोचने की बात है, रजिस्ट्रार मैडम ने जब अपना एक्सटेंशन पीरियड बढ़वाना हुआ है तो चंडीगढ़ के चक्कर काट देगी मैडम 10, लेकिन इन बड़का की बात का समाधान करवाना हो मैडम के एक भी चक्कर नहीं काटे। चलो तरह तरह के इश्यूज मैडम के, तरह तरह के इश्यूज यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के, ये इश्यूज दे हुए हैं भाई फैकल्टी नहीं है, ये मास्टर नहीं है, यार इनकी जो भी इनकी होटल मैनेजमेंट के इक्विपमेंट इन चाह कर लैब के अंदर वो आज खरीदने की बात करें, वो 1.5 साल पहले खरीदे जाने चाहिए थे। जब इनका कोर्स शुरू करे थे, कोर्स शुरू करने से पहले उन्हें सोचना चाहिए था। और यहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटी के अंदर खामियां हैं, या कई बार विश्वविद्यालय कम गौशाला ज्यादा दिखे है। इसमें जब आप देखोगे, आप टूर की फैसिलिटीज हो बच्चा की, बट टूर भी जाना इनका, लेकिन कोई भी एकेडमिक माहौल नहीं है। और वो एकेडमिक माहौल ना होने की वजह से उनका परिणाम स्वरूप ये भाई आड़े अनशन के ऊपर, भूख हड़ताल के ऊपर अनिश्चित काल बैठे हैं। हम सिर्फ एक ही बात अल्टीमेटली हम कहेंगे, ये हमारे भाई हमारे साथी हैं। आज विपदा इनके ऊपर है, तड़के किसी और डिपार्टमेंट के ऊपर, किसी और भाई के ऊपर हो सके, ये पढ़ना चाहते हैं। इब्बी भी एक किताब लेकर बैठे जब हम अंदर आए, ये पढ़ना चाहते हैं। अगर इस देश में युवाओं को पढ़ने के लिए फैसिलिटीज नहीं दी जाएंगी तो यार करप्शन भी हम किसी अधिकारी ने नहीं करने देंगे, चाहे यूनिवर्सिटी का हो चाहे कोई भी हो। अगर यार इन भाइयों के अकर अधिकारों के बीच में पहाड़ आवे, चट्टान आवे, या वीसी आओ या रजिस्ट्रार आओ, हम टकराने का काम करेंगे। हम किसी भी कीमत पर पाछा नहीं हटाएंगे। इन भाइयों के लिए जबरदस्ती किसी भी सेंस में करी गई
या कोई भी इनके साथ अप्रिय घटना करी गई तो प्रशासन अपना कान नाक पांचों सेंसिस ने खोल के इन बातों ने इन भाइयों के ऊपर में एक्शन लेने की सोचे है। और मैं इन भाइयों से भी कहूँगा मजबूती से लड़ाई को लड़ने का काम करो। सिर्फ ये बात नहीं है कि आपकी प्रैक्टिकल क्लासेस शुरू हो जाए, 1.5 साल तक जो अपना रोजाना होया है, जो 1.5 साल तक जो आपको तब फालतू फीस ली गई है, वो कंपनसेशन भी आपको देने का काम करना चाहिए इस एडमिनिस्ट्रेशन में। धन्यवाद, इतना ही कहूँगे। रात के करीबन 12 बज गए हैं और एक स्टूडेंट से मैं अपील करूँगा कि जो भी भाई है यहाँ आज भाई संघर्ष कर रहे हैं, इस लड़ाई में आप लोगों ने इनका साथ देने का काम करना है। आप जब साथ दोगे तो छात्र की शक्ति मजबूत होगी। जब छात्र की शक्ति मजबूत होगी तो तड़का अगर किसी और भाई पे या एकेडमिक कल्चर अच्छा नहीं है, कोई भी पढ़ाई की समस्या आ रही है, उनको सॉर्ट आउट कराने में आप लोग मतलब एडमिनिस्ट्रेशन तक मजबूती तक पेश आओगे। तो मैं निवेदन करूंगा कि सारे के सारे भाई यूनिवर्सिटी के 11:58 का समय हो गया है। 24 फरवरी डेट है भाई आज की, इसमें क्लियर। और एक और अपील, कल ये दोनों भाई अनशन पे हैं, इनका मेडिकल भी समय अनुसार करवा देना चाहिए कि जो भी अनशन पे होता है रोज मेडिकल होना चाहिए। यार फैसिलिटी नहीं है तो बाहर से डॉक्टर बुलाना चाहिए। यूनिवर्सिटी प्रशासन इस बात के ऊपर भी ध्यान। पहले भी एम्बुलेंस की डिमांड करी गई थी, 24 घंटे डॉक्टर 18 बजे डिमांड भी करी। बहुत सारी डिमांड्स हैं, बहुत सारी खामियां हैं, लेकिन वो खामियां दूर जब होंगी, रोने रोने तक हो ना हो बड़का के या किसी बालक का डरन तक हो ना 20 बालका का रस्त उसमें यूनिवर्सिटी का बाहर काटन में नाम आवा है, अब भाई इन्वेस्टिगेट कर देंगे। बालक डर कर घर बैठ जाओ, डरना समाधान नहीं है, उसके साथ टकराना समाधान है। अगर आप टकरा नहीं सकते, आप अपने हक की बात नहीं कर सकते तो यूनिवर्सिटी में भी ना हो, नौकरी भी नहीं रही है, अपने घर आ रहा हूँ। अक्षय भाई डरना तो उन्हें पड़ेगा जिन्होंने ये फाइल रोक रखी है। हाँ। मतलब ये फाइल दिसंबर में चल पड़ी थी किचन के लिए, लैब के लिए, लेकिन वो आज ये भाई जब छोटी हड़ताल में बैठे तो वो फाइल कितनी डली, लेकिन जैसे ये भूख हड़ताल बैठे और समय 2 बजे का बीत गया, सुबह भी कोई नहीं पूछ रहा था 5-4 घंटे दी दो, फिर वो फाइल अपने आप चल पड़ी। वो सम्मान इनके चरणा में जाकर टेक दिया, जिस सम्मान खातिर यहाँ जोड़ के मंगाओ थे। तो ये आप कल्पना कर सको विश्वविद्यालय किस ओर जा रही है, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन किस प्रकार से कार्य कर रहा है। और हमने देखा था आजादी के बाद शिक्षा के लिए इतना संघर्ष करते किसी व्यक्ति और विद्यार्थी इस बात की कल्पना कर सके हैं 5 घंटे बैठ के जो 2 महीना तक फाइल निसर करी थी आगे 1.5 साल तक, मैं तो कहूँगा 2 महीने भी छोड़ दो, 1.5 साल तक पहले हक बना था। जो काम 1.5 साल तक नहीं हो रहा था वो इनके संघर्ष ने 5 घंटे में करवा दिया। इसका मतलब इनका जायज बना था, इन वो रोक के बैठे थे। और आगे भी ऐसा ही होगा। अगर आप कोई भी जेन्युइन समस्या है, आप लोग स्ट्रगल करो, आपका अधिकारी ने देने पड़ेंगे, चाहे कोई हो। आप भी बोलना चाहो पूरा कोई बोलना तो बस ये है भाई, प्रैक्टिकल क्लास लग जाए और जो पढ़ाई का नुकसान हुआ है वो एक एक्स्ट्रा क्लास लक्की भाई की एक बार एज बता दे। लक्की भाई कितनी एज है? एज भाई 17 का हूँ भाई मैं। नाबालिग छात्र है और इतनी छोटी उम्र में यो इस सोच के लेकर आ रहा, बड़े सपने थे भाई के, होटल मैनेजमेंट का कोर्स करूंगा, न्यू होगा, ये सोचा था आपने कभी भी? पर रात इस प्रकार से कटेगी ना भाई, जमान सोचा था किधर लोगों दो सपना अभी हो। जमा अभी नेट तो रही कौन था भाई। प्रिंस भाई आपका यूनिवर्सिटी में आए थे, पढ़ने आए थे भाई, धरना धरने को ना यार है हमारा काम है यार पढ़ना, धरना धरना का प्रैक्टिकल किचन होगा भाई, सब कुछ देखा। प्रैक्टिकल मैंने सोचा था, थ्योरी तो मैंने सोची को नहीं भाई, थ्योरी होगी मतलब सब कुछ प्रैक्टिकल ही होगा। थ्योरी तो यार है, पढ़ी है, मेरा लग गया, क्लास लगाई, थ्योरी है भाई, यार प्रैक्टिकल तो कुछ भी को नहीं होया। प्रैक्टिकल तो देखने भी नहीं मिला भाई। म्यूजिक की क्लास हो यार उसमें दान पुराना क्या चित्र दिखाया लोग है, ये सब तक है, ये इस पर ईशांगली दावनी पड़ेगी, यू काम हमारा रात में सतार हो ही नहीं। या प्रैक्टिकल क्लास लगवाने का हमारा काम कौन था? यू काम था टीचर का, प्रशासन का था, यो काम था भाई आगे के समय में लग रही है। इसमें भी कोई शर्म की बात नहीं। मैं तो अभिषेक ने भी कहूँगा, अभिषेक भाई यो काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। और जिस संगठन से आप आओ हो, बड़ा अवेयरनेस एक विचारधारा लेकर चल रहे हो, फिर भी धन्यवाद है, आप इन साथियों के साथ बैठे भी हो और आज संघर्ष कर रहे हो। धन्यवाद भाई। वीडियो की समाप्ति करते हैं। जो भी भाई सुना इन भाइयों का समर्थन देने जरूर आओ। धन्यवाद।